कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैं औकात जानना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का। राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सीमा की सुरक्षा की बात करते हैं। हमारा जो फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा हड़ वैसा ठेठा। फौजी कारगिल में जीत के आया, हमारा जो फौजी शांति सेना में श्रीलंका से जीत के आया, वो अपनी बीवी की आबरू को अपने नजरों के सामने नहीं बचा सका। कि तुम्हारी औकात है, तुम्हारे पॉलिसी का हिस्सा है ये कि हिंदुस्तान को बांट करके तुम सरकारी संरक्षण में, पुलिस की देखरेख में इन मासूम लोगों की जो हत्या करा रहे हो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर। प्रायोजित ढंग से मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आज इस घर पे आए हुए हैं। इस बात को उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि हाँ, ये घटना के बारे में इनका क्या कहना है और इस घटना पे ये क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव, आज आप आए हैं इस घर पे सांत्वना देने। इस व्यवस्था को कब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति होगा और लोग इस देश में राजनीति करेंगे? देखा जाए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे इस्टेब्लिश फार्मूला है वो ये है कि किसी भी घटना से लाभान्वित कौन हो रहा है, वहाँ से अनुसंधान शुरू होना चाहिए। चाहे इस देश में पुलवामा की घटना हो, चाहे मणिपुर की गृह युद्ध की स्थिति हो, माँ बहनों के साथ दरिंदगी का मामला हो, या दिल्ली का दंगा हो, गुजरात नरसंहार का दंगा हो, या फिर आज हरियाणा में जो हुआ है या हो रहा है, इन तमाम घटनाक्रमों को आप अलग अलग नज़रिए से नहीं देख सकते। कभी इस देश में हमारा आइडियल हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद जैसे लोग। विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत की परिभाषा दुनिया को बतलाया था। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम उस भारत से आते हैं जो मदर ऑफ ऑल रिलीजन कहा जाता है, जो सर्व धर्म संभाव की बात करता है, विश्व भ्रातृत्व की बात करता है। ये भारत की परिभाषा कभी हुआ करती थी। ये सनातन और हिंदुइज्म, जिस पर उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ दैट इंडिया विच इज़ द मदर ऑफ ऑल रिलीजन। तो हमारी जो सहिष्णुता है, हमारा जो विश्व भ्रातृत्व है, हमारा जो सबको साथ लेके चलने का जो जीवन पद्धति और जीवन शैली है, वो हमारा आइडियल रहा है। इसलिए दुनिया में पूजे जाते रहे हैं। हमारा आइडियल शांति पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रवाद मानवता से बड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि नेशनलिज्म शुड नेवर ट्रियम्फ ओवर ह्यूमनिज्म। तो आज के संदर्भ में जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था जब दंगा फसाद करता है, उत्पात मचाता है, तो उसके लिए देश में कानून व्यवस्था है और सरकार है, शासन सत्ता है, उसको सजा देने के लिए कोर्ट है, व्यवस्था है। लेकिन जब सरकार जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर शासन कर रही है, केंद्र में मजबूत सरकार चला रही है, वो सरकार अपनी जो नीयत उसकी है, उसकी जो नीति है, बांटो और शासन करो की। मैं बहुत क्लियर हूँ इस बिंदु पर। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा हड़ वैसा ठेठा। आरएसएस और बीजेपी वालों का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा कि उनका खून का रिश्ता अंग्रेजों से तो नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप मोदी। आई एम चैलेंजिंग द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। बीजेपी और आरएसएस के लोग जो इस देश को दंगों की आग में झोंक करके सत्ता में हैं और बने रहना चाहते हैं, उनके खून पर हमको शक है, उनके डीएनए पर शक है कि उनके जो पूर्वज थे सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके, माफ़ी वीर सावरकर, और ज़िंदगी भर भारत के नौजवानों को अंग्रेज़ों की फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उसके एवज में वो पैसा लेते थे अंग्रेज़ों से, उन्हीं के वारिस ही हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुतेरे लोगों ने गद्दारी की मातृभूमि से, मादरे वतन से, इनके खून में अंग्रेजों का खून दौड़ता है। तभी तो अंग्रेजों का कैरेक्टरिस्टिक्स में है, बांटो और शासन करो। ये नीति ये कहाँ से पाए? अपने पुरखों से, अंग्रेजों से। तभी भारत को बांटने की रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। इनका जो तथाकथित हिंदू महासभा था, उसने उस समय जो मुस्लिम लीग था, उसके जो नेता थे, जिन्हें जिन्ना साहब कहते हैं, जिन्ना साहब के साथ उसका जो मुस्लिम लीग था और हिंदू महासभा का, दोनों का कोलिशन था। 1925 में जब आरएसएस इन लोगों ने बनाया
1937 में जब अंतरिम सरकार के लिए हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा था, तो देखिए कई स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन लोगों ने मिलजुल कर सरकार बनाया था। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको आतंकवाद का प्रयाग कहते हैं, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी जो महबूबा मुफ्ती है, उनके साथ इन्होंने सरकार बनाया। तो मैं कहता हूँ कि आपके चरित्र से झलकता है कि द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत आपके पूर्वज ने दिया था, सावरकर ने दिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और उस बुनियाद पर देश में दंगा और गृह युद्ध भड़का करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपने बंटवारा कल करवाया। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उन्होंने चूज किया कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये उनका सिलेक्शन है, ये उनका चॉइस है। लेकिन फिर भी यदि आज बीजेपी और आरएसएस को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों को, भागवत जैसे लोगों को हिंदुस्तान में मुसलमान के होने पर ऐतराज है, तो प्रायोजित ढंग से मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में ये दंगा करा करके ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं बहुसंख्यकों का बीजेपी आरएसएस के पक्ष में, उनके जो पुरखा भारत को रिलीजन के आधार पर बांट के गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये यहाँ के बाशिंदों का चॉइस नहीं था, ये चॉइस था आरएसएस का, ये चॉइस था मुस्लिम लीग का। इन लोगों ने तय कर लिया कि वहाँ आप शासन करना, यहाँ हम शासन कर रहे हैं। तो शासन सत्ता तुम्हारे हाथ में तो आज भी है, जन कल्याण और जन सरोकार का काम तुम नहीं करते। तुम सरकारी संरक्षण में, पुलिस की देखरेख में इन मासूम लोगों की जो हत्या करा रहे हो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये क्यों करा रहे हो? यदि हिंदू और मुसलमान तुम्हारे ही द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के हिसाब से हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, तो आज तुमको आक्रामक बहुमत की सरकार है, तुम घोषणा करो ना, किधर से बांटोगे हिंदुस्तान को? मुसलमानों को किधर रहने दोगे? तुम हिस्सा बांट के दे दो ना, वो भाई हमारा ना। जो कहें कि हिंदुस्तान का विभाजन हो, ये असंभव है कि ये विभाजन। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रणनीति का हिस्सा है। भारत के संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी भूभाग पर आपका 12 वर्षों तक यदि दखल कब्जा है तो आप उसके मालिक हो जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट रूलिंग है। जब 12 वर्षों तक किसी भूभाग पर हमारा कब्जा है तो उसका मालिक हम हो जाते हैं। तो 765 वर्षों तक देसी और विदेशी मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर शासन किया है। कि उनके जो वारिस हैं, उनके जो बच्चे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनकी मिल्कियत हिंदुस्तान नहीं है? किस एंगल से आप हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाना चाहते हैं? बिल्कुल, उनके भी पुरखा जिस हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए हैं, तब तो यदि आप शहादत के मामले में सबसे आगे मुसलमान हैं, कितने गुजराती आज लूट के हिंदुस्तान से भागे हैं, क्यों नहीं उसको पकड़ते हो? 56 इंच का सीना, लाल आँख, कहाँ गया तुम्हारा? मणिपुर सीमाई क्षेत्र है हमारा चीन का, वहाँ गृह युद्ध का आलम है। 6000 से ज़्यादा आधुनिक हथियार लूटा गया है और 10,000 से ज़्यादा गोलियाँ, 250 से ज़्यादा क्रिश्चियन का चर्च तोड़ दिया गया। 2022 में बीजेपी की सरकार बनने के साथ चर्चों पर हमला शुरू हो गया। सड़क पर जो हमारी माँ बहनों के साथ दरिंदगी हुई है, जिसकी चर्चा करने की हिम्मत हम में नहीं है। नरेंद्र मोदी को बेटी नहीं है, इसलिए इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं। कोई बेटी वाला उस दर्द को महसूस कर सकता है। जिसको बेटी होगी, पूरा इंडिया एक कारगिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं और सीमा की सुरक्षा की बात करते। हमारा जो फौजी कारगिल में जीत के आया, हमारा जो फौजी शांति सेना में श्रीलंका से जीत के आया, वो अपनी बीवी की आबरू को अपने नजरों के सामने नहीं बचा सका। कहता है कि मैं देश के बलवाइयों से, देश के अतिवादियों से हार गया। ये कितना बड़ा दर्द है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और मणिपुर का मुख्यमंत्री कहता है ये पहली घटना थोड़ी है, ऐसी घटना तो सैकड़ों हुई है। बेहयाई और निर्लजता की पराकाष्ठा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री 78वां दिन बहुत चालाकी से नेटवर्क को, इंटरनेट को बैन कर दिया, सारे सोशल मीडिया सबको बैन कर दिया ताकि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाए, और चला गया विदेश यात्रा पर। और विदेश में 75 सांसदों ने अमेरिका में इनसे पूछा लिखित रूप से कि आपके देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, रिलीजन के नाम पर हमले हो रहे हैं कमज़ोर वर्गों पर, क्या कहना चाहते हैं? तो डेमोक्रेसी की परिभाषा देने लगा। कहा कि जहाँ मनुष्य और मानव मूल्य सुरक्षित नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इट मीन्स यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री टुडे। आप अतिवादी हैं, आप अधिनायकवाद हिंदुस्तान में चला रहे हैं।
भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय नरेंद्र मोदी इन यूएसए, डेमोक्रेसी इज नॉट प्रिवेलिंग इन द कंट्री टुडे। फ्रांस में जाकर के आप प्रवचन देते हैं मानवता पर, ह्यूमन वैल्यूज पर, तो यहाँ आग लगा करके इंटरनेट को बैन करके आप दुनिया को बताने गए कि ऑल इज वेल इन द कंट्री। हिंदुस्तान में 78 दिनों से 3 महीना से लगातार गृह युद्ध का आलम है। माँ बहनों की बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। 6000 से ज़्यादा आधुनिक हथियार लूट लिए गए, 10,000 से ज़्यादा गोलियां लूट ली गई और 250 से ज़्यादा गिरजाघर को तबाह कर दिया गया आरएसएस और बीजेपी के गुंडों के द्वारा सरकारी संरक्षण में। यहाँ भी 30 पुलिस तैनात था मस्जिद के सामने जब हाफिज सईद की हत्या होती है। और मणिपुर में भी पुलिस की गाड़ी में जिन 3 बहू बेटियों की दरिंदगी का वीडियो सामने आया है, पुलिस की गाड़ी में वो बैठ गई थी, पुलिस से सुरक्षा मांग रही थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी से खींच करके उसको बलात्कार किया गया है, उनके गुप्तांगों को सरेआम छेड़ा गया है। और जब परिवार के लोग बचाने के लिए आए पुरुष सदस्य, 2 आदमी की सरेआम हत्या कर दी गई। ये एक वीडियो है जो वायरल हुआ है, बकौल मुख्यमंत्री मणिपुर। ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, इसको क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा है? और देश का बेशरम प्रधानमंत्री, निर्लज बेहाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहता है ऐसा तो राजस्थान में भी हुआ है, ऐसा तो बंगाल में भी हुआ है। मतलब उस दरिंदगी से उसका दिल नहीं दहला। वो अपने कदम को जस्टिफाई करना चाह रहा है कि हम ठीक हैं, हम अपनी जगह पर सही हैं। तो इन घटनाओं से कोई फर्क किसी को पड़ने वाला नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, देखिए इस देश की जनता सबसे ज़्यादा दोषी है। भारत की पब्लिक जो बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट करती है, वो इस देश की बर्बादी का कहानी लिख रही है। कभी इस देश में सब मिल करके रहते थे और बहुत ही प्यारा हमारा हिंदुस्तान था। आज भी मौलाना ने जो कहा, जो मौलाना मारे गए हैं मोहम्मद साद, उन्होंने भी एक गाना गाया था कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, जहाँ परस्पर प्रेम मोहब्बत अखलाक होना चाहिए। एक थाली में बैठ के हम खाएं, उसकी सज़ा मिली उनको। मोहम्मद साद मौलाना ने जो गाना गाया था, वो रास नहीं आया इन बलवाइयों को, अतिवादियों को। चिन्हित रूप से उसको मारा गया कि तुम जो दुनिया को सिखाना चाहते हो, हिंदुस्तान को जो पैगाम देना चाहते हो, वो तो भाईचारा का है। तो भाईचारा जब बढ़ेगा हिंदुस्तान में, तो बीजेपी आरएसएस का शासन कैसे यहाँ लागू होगा? इसलिए अंग्रेज़ों के वारिस है ये जो सत्ता में आज कायम है। अंग्रेज़ों से चरित्र इनका मिलता जुलता है। मैं आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भागवत वगैरह जो भी शीर्षस्थ इनके नेता हैं, इनका डीएनए टेस्ट करा लीजिए। इनका डीएनए निश्चित ही भारत के खून से नहीं मिलता है। कल हमारे नेता जनसेवक पप्पू यादव जी, जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ भी मानवीय या प्राकृतिक आपदा आती है, उस दर्द को बांटने के लिए वो जीते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद है कि यदि किसी का दर्द थोड़ा हम कम कर सके तो हमारी ज़िंदगी सफल है। वो राजनेता कम है, जनसेवक ज़्यादा हैं। कल यहाँ आ रहे हैं इस परिवार का दर्द बांटने।